तो दोस्तों कैसे हैं आपका स्वागत है मेरे चैनल टेक मंत्री पे। और थंबनेल आपने देख लिया हो कि आज के वीडियो में हम P2P में जो अकाउंट फ्रीजिंग हो रहा है उसे सॉल्व कैसे करें या क्या क्या मेथड होता है, कैसे सॉल्व कर सकते हो, मैंने कितना इशू फेस किया उसी पे बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपने खुद सेल्फ पेमेंट मतलब कितना केस मैंने देखा है जो कि मेरे अकाउंट में, खुद के अकाउंट में मतलब मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ है या कंप्लेन आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। आप मेरा प्रीवियस वीडियो यदि आपने वॉच नहीं किया है, जो कि मैंने जब तेलंगाना गया था अपना अकाउंट फ्रीजिंग रिमूव कराने तब बनाया था, तो अभी जाकर वॉच कर लीजिए, शायद आपकी हेल्प हो पाए। और जो टोटल अभी तक मेरे अकाउंट में फ्रीज आया दोस्तों, लगभग 6 फ्रीज आया हुआ है मेरे अकाउंट में। और इस थंबनेल में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे जनवरी में तो एक फ्रीज आया हुआ है, फिर से इस सेम अकाउंट में 10 लाख का लीन आया हुआ है 5 अप्रैल को। और इसके अलावा सेम टाइम में मेरे IDFC में आया हुआ था। और करंटली मेरे 3 अकाउंट में फ्रीज अभी चल रहा है, जो कि है एक मेरा यूनियन बैंक है और एक मेरा एक्सचेंज है कॉइन पार्क। मैं दिखाता हूँ आपको, जहाँ से मैं USDT लगभग 3-4 मंथ पहले बाई किया करता था और उसे इंटरनेशनल मार्केट में सेल किया करता था। क्योंकि आप P2P करते हो या क्रिप्टो ट्रेड करते हो तो आपको क्रिप्टो टैक्स का पता होना चाहिए। और ये वही मेरा यहाँ पे देख सकते हो चैट है, ये कॉइन पार्क का। इन्होंने ये लगभग मेरा अकाउंट इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। और यहाँ पे मेरे इस एक्सचेंज पे लगभग 1,30,000 के करीब रुपए हैं। और इनका कहना है कि इनका मैंने पैसे इनको ट्रांसफ़र किए हैं, तो इनका IDBI बैंक फ्रीज हुआ है और ये उसका केस नंबर। लेकिन मेरे इस केस में मेरा अकाउंट अभी तक मैंने अपने यूनियन बैंक से ट्रांसफ़र किया था, वो फ्रीज नहीं हुआ था मतलब। लेकिन 2 दिन लगभग ये मार्च में ही 5 मार्च के करीब उसमें होल्ड आया। अब ये क्या पता इस अकाउंट के लिए आया है कि किस लिए आया है, लेकिन ये वाला केस मेरे साथ लगभग इनका अकाउंट दिसंबर से फ्री चल रहा है या नवंबर से इन्होंने मेरा अकाउंट ब्लॉक किया हुआ है। यहाँ पे मेरा फ़ंड फंसा हुआ है। और इसके अलावा मेरे एक्सिस बैंक पे एक कंप्लेन आया हुआ है जिससे मेरा 10,000 रुपये डीन पे गया, यानी टोटल 6 अकाउंट मान लो आप, जिसमें से मैंने 3 तो अनफ्रीज करा लिया है। और जो आज का वीडियो है, सेकेंड वीडियो, जो कि मेरा गुजरात से जो कंप्लेन था और जिसे मैंने रिमूव कराया, उस पर वो 5,30,000 का होल्ड था, उसे मैंने रिमूव कराया, उसी पे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और इसमें ये भी कवर करूँगा कि मैंने क्या क्या फेस किया, और आपको एंड में ये भी मैं अपना सजेशन दूंगा कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने लगभग मेरा 1,30,000 का फंड यहाँ पे ब्लॉक कर रखा है, इसे मैं विड्रॉ नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पे विड्रॉ मेरा डिसेबल है। लेकिन इसमें भी मैंने ये ध्यान दिया, यहाँ पे मैं ट्रेड कर सकता था, तो मैंने ये स्टार्टिंग में तो नहीं किया, लेकिन अभी देखा कि क्रिप्टो मार्केट हाई चल रहा है, तो एक दिन मैंने सुबह में ऐसे ही बैठा हुआ था तो सोचा कि मेरे में आइडिया आया कि मैं ये जो मेरा फंड फंसा हुआ उसे मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लगभग अपना 700-800 USDT इन्वेस्ट कर दिया, और जो कि अच्छा रिटर्न दे रहा है, क्योंकि इस समय जब बिटकॉइन हाई रहता है तो सारा कॉइन चलेगा ही, नॉर्मल बात है। तो ये मैं सोच के लगा दिया और लगभग मुझे डबल ट्रिपल रिटर्न यहाँ पे मिल चुका है। बाद में तो अकाउंट अनब्लॉक करा ही लेंगे जो प्रोसेस होगा, तो ये भी मैंने यहाँ पे आइडिया अपना लगा दिया एक। तो चलिए देखते हैं डायरेक्ट जो वीडियो उस पर आते हैं कि मैंने गुजरात वाला कहाँ कैसे किया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप पे कभी भी फ्री जाता है, P2P के कारण फ्री जाता है, अदर का तो नहीं बोल सकता। तो आपको घबराना नहीं चाहिए, मतलब इतना नहीं कि मतलब आपको जेल हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपने यहाँ पे कुछ फ्रॉड किया नहीं रहता है और सारा डिटेल्स आपके पास रहता है कि मैंने पैसे क्यों लिए हैं और सेल किए हैं, USDT इसलिए आए हुए हैं। तो यहाँ पे कोई फ्रॉड केस आप तो कर नहीं रहे हो या किसी से फ्रॉड पैसा लिया नहीं है, तो ये आपके पास प्रूफ रहता है, तो आप घबराओ नहीं। देखो मेरे केस में ये जनवरी में आया था और इसे मैंने सॉल्व किया है, लगभग ये मिला लो नवंबर का है, नवंबर 2023 का। और ये कंप्लेन आया हुआ है जनवरी 2023 का आया हुआ था। तो उन्होंने मुझे उधर से कांटेक्ट किया और उन्होंने बोला कि या तो आप गुजरात चले आओ और आकर अपना एप्लीकेशन दे दो तो आपको अनब्लॉक कर देंगे, या उन्होंने मुझे एक बैंक अकाउंट दिया। तो मैं शुरू में तो डर रहा था कि पैसा भेजूँ या नहीं, क्योंकि आपको पैसे नहीं भेजना चाहिए, ये बता दूं मैं। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, मैं जाने वाला नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे मैंने पैसे रिटर्न कर दिया और ऑनलाइन रिटर्न किया। और सोचा कि यदि ये लोग मेरा अनफ्रीज नहीं करेंगे तो जिस अकाउंट में पैसा भेजूँगा उस पर मैं साइबर कंप्लेन करूँगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मैंने कॉल रिकॉर्ड भी रखा था सारा का, और सारा प्रोसेस ऑनलाइन था, तो इसमें सारा मेरे पास डिटेल भी था कि मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था, जो कि मुझे गुजरात पुलिस से कॉल आया तो। और सारे डिटेल्स मैंने रखे हुए थे कि हाँ इन्होंने बोला था, उनका ऑफिशियल नंबर था सारा चीज़। तो मैं उतना डरा नहीं और 18,000 यहाँ पे उनको रिटर्न कर दिया, क्योंकि ये मेरा जो ट्रांजेक्शन मेरा लिंक लगा हुआ था
वो मैंने बाइनेंस पे एक ट्रेड लिया था, देख सकते हो यहाँ पे मैं डिटेल से दिखा देता हूँ। 18,000 का ये ट्रेड लिया हुआ था और इसी के रिगार्डिंग ये मेरा फ्रीज आया हुआ था और ये जनवरी में आया हुआ था, तो मैंने उसे छोड़ दिया था वैसे ही। और इससे पहले आप मेरा फर्स्ट वाला वीडियो देखोगे वो तेलंगाना से आया था, जिसमें 10 लाख का समथिंग मेरे अकाउंट पे लिंक लगा था, तो मैं तेलंगाना जाकर सॉल्व करा लिया। मैं डर गया था क्योंकि सेकंड वाले कंप्लेन आया, तो मैंने सोचा कि कहीं कुछ हो जाए, ये क्या हो रहा है। लेकिन वहाँ पे गया तो ऐसा कोई इशू नहीं दिखा, तो उसके बाद मैंने इसे भी छोड़ दिया था। लेकिन उधर से जब कॉल बैक आया तो मैंने सोचा कि ठीक है, इसे ही मैं करा लेता हूँ। उन्होंने बोला कि ये रिफ़ंड डाल दो, तो मैंने डाल दिया और ये मेरा अनफ्रीज हो गया। और करेंटली जो मैं फेस कर रहा हूँ कॉइन पार्क का, मैंने बता ही दिया कि मैं कॉइन पार्क से USDT बाई करता था, क्योंकि यहाँ पे USDT लो प्राइस पे मिल जाता है और उसे आप हाई प्राइस में सेल कर सकते हो। अभी करंट मार्केट में भी प्राइस दिखा देता हूँ, देखो 88 का मिल रहा है और इसमें अदर मार्केट पे 91 का सेल हो रहा है। लगभग समझ सकते हो 3-4% का इजीली प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैंने प्रॉफिट ज़्यादा बन रहा था तो मैंने यहाँ पे लिया था। लेकिन ये हुआ ये कि उन बेचारों का ही अकाउंट मतलब मेरे कारण फ्री चला गया, क्योंकि पैसा आता है तो मैंने, हो सकता है मैंने चैन में भेजा हो, किसी ने कंप्लेन उधर से डाला हो मेरे अकाउंट पे और वो कंप्लेन मैंने फिर पैसा इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, तो मेरे कारण इनका अकाउंट ब्लॉक हुआ हो, तो मैंने इसे भी छोड़ा हुआ है। लेकिन अब उधर से वो लोग बोल रहे हैं कि मैं आपको कंप्लेन डिटेल दूंगा, तो देखता हूँ मैं और ये भी सॉल्व करा लूँगा, जो इशू होगा वो देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे मेरा देख सकते हो इतना फंड लाइव में दिखा हूँ कि फंसा हुआ है। और ये भी है कि जैसा कि मैंने बोला कि 5 मार्च को मेरा यहाँ पे यूनियन बैंक जो है वो डेबिट फ्रीज गया, उसका उस पर लिंक नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे आपको स्क्रीन रिकॉर्ड शायद नहीं देख रहा हो क्योंकि बैंक अलाउ नहीं करता है। तो नॉर्मली मतलब मेरे अकाउंट पे वो 5 मार्च के करीब वो डेबिट फ्रीज हुआ, उसमें मेरा 8,000 रुपये ही थे। जब मैं बैंक गया तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे साइबर कंप्लेन आया हुआ, तो मैंने छोड़ दिया, सोचा कि यूनियन से ट्रांसफ़र किया है, कहीं ये कॉइन पार्क वालों के पास गया होगा, वही वाला केस होगा, तो मैंने छोड़ दिया कि दोनों केस एक ही साथ देखेंगे। तो अब चलिए अब डायरेक्ट आते हैं कि मतलब उतना कोई इशू आप मत लो, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज जाता है तो। और अब वही देखेंगे कि ये आप कर क्या सकते हो, मैं कैसे मतलब हैंडल करता हूँ और करंटली कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ तो कैसे कर रहा हूँ, ये सारा चीज़ मैं बताऊँगा। क्योंकि दोस्तों आप जो भी काम करो उसमें रिस्क रहता है। ये है कि आप अदर कोई भी काम ले लो, आप जो भी बिजनेस करते हो उसमें रिस्क तो होगा ही। तो वैसे ही P2P में है कि यहाँ पे बैठे बैठे प्रॉफिट हो जाता है। देखो यहाँ पे मिल रहा था तो मैंने लगभग यहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा सेल किया हुआ है। जब आपको मैं अपना बाइंग हिस्ट्री दिखाता हूँ, यहाँ पे ये गया मैं बाइंग वाले पे, डिपॉजिट कहीं दिखा देता हूँ नॉर्मली। चलिए INR पे चलते हैं, यहाँ पे सॉरी, और आप देख सकते हो यहाँ पे डिपॉजिट वाला ही कि मैंने कितना डिपॉजिट किया हुआ है। यहाँ से लो पे बाई करके मैं अदर मार्केट पे हाई पे सेल कर देता था। तो यहाँ से मैंने प्रॉफिट तो निकाला हुआ है बहुत, तो उसी में एक फ्रीज आ गया। तो फिर देख लेंगे कैसे सॉल्व होता है। अब आते हैं कि आपका यदि फ्रीज हो रहा है तो आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि टेंशन ना लो। और यदि फ्रीज हो गया है तो उसका प्रोसेस देखो, आपका प्रोसेस अलग हो सकता है। जैसे मेरे फर्स्ट केस में जो तेलंगाना से था वो वीडियो देखोगे तो मैं जब पुलिस के पास गया था तो मेरा ईजिली मतलब हैंडल हो गया। वहाँ पे मैंने 1 भी रुपया नहीं दिया था और ईजिली मतलब उन्होंने बोला कि एप्लीकेशन लिख कर दे दीजिए, वो हो जाएगा। लेकिन हुआ नहीं, लगभग उसमें भी 2 मंथ लग गया था। उधर से उन्होंने मेल डाल दिया था लेकिन बैंक वालों ने किया नहीं था। तो मैंने वहाँ से व्हाट्सएप नंबर लिया था, तो फिर सर को कॉल किया तो उन्होंने उधर से मुझे मेल पे वो उसका कि रिसिप्ट भेजा, मतलब जो अनफ्रीज का होता है, NOC भेजा उधर से, NOC लेटर। तो फिर मैंने उसे HDFC बैंक को भेजा और बैंक मैनेजर को भी। तो उसके बाद और उधर से फिर उन लोगों ने रिप्लाई भी किया, मतलब रीसेंट मेल भी किया, जिससे वो मेरा अनफ्रीज हो गया। और ये गुजरात वाला भी उन्होंने, जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने बोला कि आप या तो चले आओ या 18,000 रिफ़ंड कर दो जो पैसा है। और उन्होंने मुझे मैसेज में भेजा और ये मैंने इसलिए रिफ़ंड किया दोस्तों कि सारा जो प्रोसेस था मेरा ऑनलाइन था, मैंने ऑफलाइन वहाँ पे जाकर कुछ नहीं दिया था, सारा चीज़ मेरे हैंड में था। मैंने कॉल रिकॉर्ड भी रखा हुआ था कि फ्यूचर में कुछ इशू है तो मैं वहाँ पे दिखा सकूँ। मैसेज उन्होंने अकाउंट नंबर दिया था तो मैंने नंबर भी चेक किया था कि उन्हीं का प्रॉपर नंबर है कि नहीं पुलिस वालों का, जो मेरा केस देखना है। तो उनका सारा मतलब सारा डिटेल्स यहाँ पे सही था, मुझे लगा कि हाँ भेज देना चाहिए, तब मैंने भेजा। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कोई भी कॉल करके पैसा मांग रहा है, आप कभी भी 1 भी रुपया मत भेजो। मेरे केस में ये पैसा भी नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने बोला था कि आप ये आकर यहाँ पे एप्लीकेशन गुजरात वालों ने भी कि दे दीजिए, आपका ये जो है होल्ड हटा दिया जाएगा। तो मैंने सोचा कि कौन जाएगा उतना दूर, फिर उतना पैसा लग ही जाएगा। तो मैंने ये सारा चीज़ सोच के वो रिफ़ंड डाल दिया था। तो आप किसी का पैसा रिफ़ंड मत करो, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप किसी को रिफ़ंड कर दो, आप रिफ़ंड ना ही करो। आप जा सकते हो तो वहाँ जाकर सॉल्व करा लो, ईजिली हो जाएगा। अब डायरेक्ट आते हैं कि P2P आपको करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों करेंट सिचुएशन में मैं तो बोलूँगा कि आप बाइनेंस वगैरह या कहीं भी करते हो तो मत ही करो।
हाई प्राइस मिलता है तो कर सकते हो, क्योंकि रिस्क तो सारे में है, लेकिन एंड द डे इसमें होता ये है कि आपका जो भी पैसा है वो फंस जाता है इन द सेंस कि आप प्रॉफिट निकालते जाओगे और एक दिन ऐसा है कि आप पे होल्ड आ जाएगा। मेरे ही केस में देख लो, कभी 10 लाख का होल्ड आया हुआ है, कभी 5 लाख का होल्ड आया हुआ है, अभी 2 होल्ड पड़ा हुआ है, एक में 1 लाख से ज़्यादा फंड फंसा हुआ है मतलब। तो ये मतलब ये सिचुएशन चलते रहेगा, मतलब ऐसा सोचोगे कि आप ऐसे सेल कर रहे हो या कहीं भी, तो नहीं होगा। मैं एक साइट पे चीज़ी पे भी सेल डाला करता हूँ, अभी करंटली करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे जाकर सेल डालो, मैं जो करता हूँ आपको बता रहा हूँ फ्रेंडली, कि आपको मन करता है तो डालिए, नहीं मन करता ना डालिए। और ये जो भी मेरा सारा सेल क्रिप्टो का जाता है दोस्तों 100% लीगली मैं करता हूँ, मतलब मैं टैक्स फाइल करता हूँ। ऐसा नहीं कि आपको कोई गलत तरीका बता रहा हूँ। मैंने दिखाया कि मैं इंडियन से बाई करता हूँ, तो इंडियन से बाई करता हूँ तो मेरा डायरेक्ट बाई करता था या करता हूँ तो डायरेक्ट मेरा फिलअप हो जाता है, जो TDS डिडक्ट करने का है 194S का, तो वहाँ पे फिलअप हो जाता है। तो मैं इंडियन से बाई करके कहीं भी सेल कर सकता हूँ, क्योंकि सारा इशू बाइंग पे रही है। आप डायरेक्ट बाइनेंस से बाई करके बेच रहे हो तो ये आपके लिए इशू हो सकता है आगे चल के जब आप टैक्स फाइल करोगे, क्योंकि आपको जाकर 194S रीड कर लेना चाहिए। और करंटली बहुत सारे इंटरनेशनल एक्सचेंज को ब्लॉक भी किया गया इसीलिए, क्योंकि टैक्स का जो प्रोसेस था वो फॉलो नहीं कर रहे थे। और STS वगैरह बहुत सारे एक्सचेंज देखोगे जो कि ब्लॉक हुआ है। तो आप ये ध्यान रखना, कभी भी क्रिप्टो ट्रेड करते हो और अच्छे से करो, टैक्स वाला सारा मसला आप ध्यान रखो। सेल का आप कहीं भी सेल कर सकते हो, लेकिन बाई करते हो तो मैंने यही आइडिया दिया है सबको कि आप कहीं भी बाई करो तो या तो अपना 10 नंबर ले लो, 10 नंबर वाला आपको वीडियो मिल जाएगा कैसे 10 नंबर मिलेगा। आप किसी का भी TDS डिडक्ट कर सकते हो, 10 नंबर मिल जाएगा तो। और नहीं कर सकते तो इंडियन से बाई करके वैसा कुछ आप खो लो, लेकिन इंडियन में भी बाई करोगे तो देख ही रहे हो कि कैसे मेरा फंड फंसा हुआ है। तो सारे में इशू है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप यदि आप नहीं करना चाहते हो तो मत ही करो। मतलब जैसे आप नॉर्मली ट्रेड करते हो और P2P में घुसे हुए हो तो आप मत ही करो। और अब चलिए उनको ही बताता हूँ जो करते हैं उनको कैसे करना चाहिए। जैसे मेरे यूनियन केस में हुआ कि मैंने उसमें FD डाला हुआ था बहुत ज़्यादा, और मेरे पास था केवल करेंट अकाउंट यूनियन का। तो जैसे ही मुझे होल्ड आया मैंने क्या किया, वहाँ पे गया और डायरेक्ट मैंने वहाँ से उसका एक सेविंग अकाउंट ले लिया। अब सेविंग अकाउंट ले लिया तो हुआ ये कि मेरा वो अकाउंट तो 8,000 फंड फंसा हुआ, लेकिन जो मेरा FD उसमें था वो बैलेंस डेबिट होकर मेरे सेविंग अकाउंट में आ जाएगा, जो कि मतलब वहाँ से मैं कोई ट्रांजेक्शन नहीं करने वाला हूँ। तो हमेशा आप जो भी P2P करते हो तो आपको बोलते होंगे लोग कि अलग बैंक अकाउंट रखिए और उस पर अदर ट्रांजेक्शन मत डालिए। आपने वीडियो में बहुत देखा होगा, लेकिन दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अदर अकाउंट रखो ही, मतलब जो अब मैं बोलता हूँ कि अदर अकाउंट रखो ही, लेकिन जिस भी बैंक का आप अकाउंट रख रहे हो उसका करेंट अकाउंट भी रखो और सेविंग अकाउंट भी रखो। देखो यहाँ पे मैंने करेंट और सेविंग दोनों रखा हुआ है। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपका जो भी एट द एंड द डे पैसा बच जाता है, ज़्यादा अमाउंट बच जाता है आपके अकाउंट में, तो आप उसे FD पर डाल दो। और इसमें से एक अकाउंट जो सेविंग अकाउंट हो उसको आप टच भी मत करो कभी भी, उसमें किसी भी तरह का पैसा आप क्रिप्टो में ट्रांजेक्शन मत करो। जो भी करना अपने करेंट से करो और हमेशा ध्यान रखो कि अच्छे बंदे से करो। उस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा और बनाया हुआ भी होगा पहले का, लेकिन हमेशा अपडेट चेंज होते रहता है, क्योंकि आप देख रहे हो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 अकाउंट रखो सेविंग करेंट, तो हमेशा मतलब चेंज होते रहता है, तो इसलिए उस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। लेकिन आप करते हो तो ऐसे करो कि आपका पूरा अमाउंट ब्लॉक ना जाए। मेन बात यही रहता है कि आपका पैसा ना फंसे बस, नहीं तो होता ही है कि जब कंप्लेन आएगा तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है, साल भर, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 10 महीने, कितना भी लग सकता है। लेकिन उसमें घबराने की बात नहीं है, आपका कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने यहाँ पे कुछ गलत नहीं किया है। तो दोस्तों आप P2P करते हो तो थोड़ा उसको अवॉइड करिए, और ट्रेडर हो तो आपको मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा कि आप ट्रेड के लिए क्रिप्टो बाई करना चाहते हो। करंटली देख सकते हो कैसा सिचुएशन, यदि आप इंटरनेशनल मार्केट से बाई करने जाओगे क्रिप्टो बाइनेंस वगैरह से P2P में, तो इलीगल में चला जाता है, क्योंकि आप वहाँ पे टैक्स फिलअप नहीं करते हो, टैक्स वाला क्राइटेरिया फिलअप नहीं कर पाते हो। 194A जाकर क्रोम करके रीड कर लेना क्या है, और उससे आपको इशू आ सकता है। और अदर एक्सचेंज पे जाते हो, जैसे वजीर एक्स से बाई करते हो P2P में, तो यहाँ पे इतना विड्रॉ चार्ज लेते हैं कि क्या बताएं आपको। चलिए अब लाइव दिखाता हूँ कि क्या चार्ज लेता है लोग। यहाँ पे USDT पे आओगे तो इतना चार्ज है विड्रॉ चार्ज की, आप देख सकते हो यहाँ पे चार्ज है। तभी दोस्तों मैंने कुछ आइडिया सोचा हुआ है जो कि मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे कि आप कैसे कर सकते हो। और करंटली P2P करते हो तो सोच के करो, और ट्रेडर हो तो आपको
बाई करने के लिए भी आइडिया मैं दे दूँगा। और गुजरात वाला मैंने आपको दिखाई दिया कि वो मेरा अकाउंट अनब्लॉक हो गया था और कैसे हुआ था, तो मैंने उसमें रिफ़ंड डाला हुआ था। तो आपको जब भी यदि नए हो, आपको कोई भी कंप्लेन आता है तो आप हबड़ाओ नहीं कि मेरा बैंक फ्रीज हो गया ये वो। आप सिंपली जो प्रोसेस है उसे फॉलो करो। यहाँ पे सबसे पहले आप जाओ बैंक में, वहाँ से डिटेल्स लो साइबर सेल का, साइबर सेल को कंप्लेन करो, वो बताएंगे, कॉल करो उस नंबर पे या ईमेल डालो। नहीं हो पाता है तो वहाँ पे विजिट करो और वहाँ पे एप्लीकेशन लिख कर दो, तब जाकर वो हो जाएगा। और ज़्यादा पैसा नहीं है तो आप वैसे भी छोड़ सकते हो, आप पे डिपेंड करता हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप छोड़ दो, क्योंकि वो अलग अलग केस का मैटर करता है। P2P का है तो उसमें तो इशू उतना नहीं है, लेकिन अदर केस होगा तो उसमें आपको इशू हो जाएगा। तो आपको कोई भी कंप्लेन आता है तो एक बार विजिट कर लिया करो और ऐसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। ऑनलाइन उतना प्रोसेस नहीं रहता है जो भी आपको बोलते हैं। तो थैंक्स वीडियो वॉच करने के लिए। एंड आपने इस वीडियो में ये भी ध्यान दिया होगा कि मैंने 2-3 न्यू एप्लीकेशन का नाम लिया यहाँ पे। एक तो चीज़ीबिट हो गया, ये यहाँ पे आप सेल डाल सकते हो चाहो तो, आप पे डिपेंड करना है। और एक मैंने कॉइन पार्क का लिया था, तो ये कॉइन पार्क का अकाउंट ओपनिंग लिंक और चीज़ीबिट का अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसका वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोनों का। और इसके अलावा जो मेरा फर्स्ट वीडियो था जो मैंने तेलंगाना से साइबर सेल से कराया था अनब्लॉक अकाउंट का, वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो P2P आप कहीं भी करते हो, इतना बात याद रखना कि आपका अकाउंट शायद ब्लॉक एक दिन जाएगा ही, और जाएगा तो अनब्लॉक भी होगा। तो आप अपना प्रॉफिट मार्जिन देख लीजिएगा, आपको अच्छा लगे। या पहले से P2P करते हो, आप एक्सपर्ट भी हो सकते हो हमसे, तो आप ये इस ऐप को ट्राई कर सकते हो, चीज़ीबिट को भी। और यहाँ पे कॉइन पार्क तो इंडियन एक्सचेंज हो गया, चीज़ीबिट आपको इंडियन नहीं है। तो कॉइन पार्क पे ये है कि आपको ज़्यादा विड्रॉ नहीं ले सकते हो, क्योंकि सारे इंडियन पे ये होता है कि वो आपसे टैक्स वाला मांगने लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा विड्रॉ इसलिए किया था क्योंकि मैं टैक्स फाइल करता हूँ, और जब उन्होंने मुझसे माना था मेरा ITR तो मैंने उन्हें दिया था। तो ये हो सकता है जैसे जेपे वगैरह में जाओगे अपना विड्रॉ इनेबल करने, तो वहाँ पर वो आपसे लेते हैं। तो ऐसे भी इंडियन एक्सचेंज में या कहीं भी आप ज़्यादा इधर उधर क्रिप्टो करोगे USDT, तो वो आपसे आपका ITR लेंगे। और चीज़ीबिट पे आप एक ट्राई कर सकते हो, उसका फुल वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अकाउंट ओपनिंग लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों चीज़ीबिट में ये है कि आप मेरे लिंक से डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे साइन अप बोनस आपको 10 USDT मिल जाएगा 500 सेल करने के बाद, तो वो भी आप ले सकते हो। थैंक्स दोस्तों।